अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक की बुक में से है और एक्सरसाइज 20.2 है, यानी चैप्टर 20 है और 20.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 है, जिसमें कहा गया है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -125, यानी -125 के क्यूब से मुराद 3 रूट्स यानी 3 आंसर्स मालूम करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x लेट फर्ज कीजिए x इज इक्वल टू -125 के बराबर रख दिया। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमें क्यूब रूट्स मालूम करने हैं, 3 आंसर्स मालूम करने हैं, 3 रूट्स मालूम करने हैं, तो वेरिएबल की पावर हम उतनी ही बना देंगे, यानी कि 3। तो ये 3 बन गई। -125 को आप क्या कीजिए, इस तरफ लेकर आइए तो +125 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि 125 किसी का क्यूब है तो बिल्कुल है, 125 5 का क्यूब है, तो x क्यूब प्लस 5 इंटू पावर 3 इज इक्वल टू 0। 5 को जरा वाज़े अंदाज से लिख लीजिए। अब हमारे पास एक फॉर्मूला यूटिलाइज हो रहा है, वो क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास यहां पर इन प्लेस ऑफ a व्हाट वी हैव ओवर हियर x और इन प्लेस ऑफ b व्हाट वी हैव ओवर हियर 5। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इस एक x क्यूब प्लस 5 क्यूब को a क्यूब प्लस b क्यूब के तरीके पर आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया। सो x प्लस 5 यानी a की जगह x, b की जगह 5 इंटू करली ब्रैकेट a स्क्वायर है तो x का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का a की जगह x, b की जगह 5 प्लस 5 b का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर आ गया, करली ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 x स्क्वायर माइनस 5x, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, 2 ब्रैकेट्स 2 रियल नंबर्स को जाहिर कर रहे हैं और कभी भी 2 रियल नंबर्स एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड देन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लस 5 को अगर आप उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 -5। जबकि यहां पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकता, तो इसका हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सो हम लिखते हैं यहां पर कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपके पास डियर स्टूडेंट्स x स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, a, जबकि यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कौन सा नंबर है, 1। तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। x के साथ यहाँ पर हमारे पास क्या है, b है, और यहाँ पर x के साथ क्या है, -5 है। सो b इज इक्वल टू -5, जबकि यहाँ पे कांस्टेंट c किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट 25 के बराबर आ जाएगा। a, b और c की वैल्यू निकालने के बाद डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके x की वैल्यूज निकालेंगे। क्या करेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब जो हमारे पास a, b और c की जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हमने निकाली थी इस इक्वेशन से, उसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। माइनस b की जगह -5 प्लस माइनस फॉर्मूले का, b की जगह -5 होल स्क्वायर 4, a की जगह हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1,
तो 1 पुट कर दी, और c की जगह आपने c की वैल्यू c पुट कर दी डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह आपके पास क्या आएगा 1, x माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, शुरू में हम लोग प्लस को लगाते नहीं है, प्लस माइनस डियर स्टूडेंट्स इवन पावर की वजह से माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 को आप क्या करेंगे, एक चीज हमने जो कि यहाँ पर गलत की है वो ये है कि c की वैल्यू हमने यानी कि 5 पुट की है, जबकि c की वैल्यू 25 है, तो हम इसकी करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को मसला ना हो। तो 4 इंटू 1 इंटू 25 जब आपने पुट किया तो आपके पास 4 इंटू 1 इंटू 25 क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस दोनों को माइनस कीजिए तो माइनस 75 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अंडर रूट में माइनस नहीं आता, जबकि अभी आ चुका है, तो इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, इसका हल निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। इसके बाद दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ही अंडर रूट में है तो आपने अलग अलग अंडर रूट में लिख दिया 75 अंडर रूट और फिर डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद आप क्या करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि आयोटा बराबर होता है -1 अंडर रूट -1 के। तो इस अंडर रूट -1 की जगह आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट -1 की जगह आप आयोटा लिखेंगे। सो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस आयोटा, और ये जो हमारे पास 75 है, इस 75 का हम लोग क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर रफ वर्क में हम एलसीएम लेते हैं 75 का, 3 से एलसीएम लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और 25, फिर 5 से आप एलसीएम लीजिए तो 5, फिर आप 5 से एलसीएम लीजिए तो 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब हमारे पास एक पेयर बन रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का एक पेयर बन रहा है, तो इसको आप बाहर निकालिए। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका लास्ट आंसर है। चूँकि हमें सिर्फ आंसर को इस तरीके से नहीं बल्कि ओमेगा के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें हमने एक बात ख्याल रखना है कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 है, प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 है। और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है -1 माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 है। अब हमने अगर हमें ओमेगा की फॉर्म में आंसर चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरीके से बनाना होगा। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि x लिखा, यहाँ से -5 को कॉमन लीजिए। जब हम -5 को कॉमन लेंगे तो होगा क्या, माइनस यहाँ पे रह जाएगा, ये जो प्लस है ये क्या बन जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, साथ में आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 लिख लीजिए। अब इसको अलग अलग तरीके से लिखिए, -5 -1 माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एक, और दूसरा x इज इक्वल टू -5 इंटू -1 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको जब इसको किससे रिप्लेस करेंगे, -1 माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो -5 इसकी जगह मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू -5 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 किससे रिप्लेस हो जाएगा, ओमेगा से रिप्लेस हो जाएगा। किससे रिप्लेस हो जाएगा, ओमेगा से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ओमेगा आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास आंसर था x का, यानी कि -125 का। ये भी दो रूट्स हैं, मगर चूंकि हमें ओमेगा की फॉर्म में भी जाहिर करना होता है ताकि स्टूडेंट्स परेशान ना हो, तो ये ओमेगा की फॉर्म में आ गया। अगर हम देखें
तो ये 3 ही आंसर है। एक आंसर हमारे पास ये आ गया x इज इक्वल टू -5, दूसरा आंसर हमारे पास x इज इक्वल टू -5 ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -5 ओमेगा। इसको सोल्यूशन फॉर्म की सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला वाला आंसर -5, फिर उसके बाद -5 ओमेगा, फिर उसके बाद -5 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। 3 रूट्स मांगे थे -125 के, तो हमने उसके तीनों रूट्स हाजिर कर दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और इस किस्म के मज़ीद सवालात को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैथमेटिक्स के हवाले से आपके पास आती रहे। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।